साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सतीश बाबू। बात है 1940 की। देश में बड़ा ही राजनीतिक उठापटक का माहौल चल रहा था। जहां एक तरफ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। और वहां तीसरी तरफ जो हिटलर है, हिटलर ने विश्व युद्ध के दौरान छोटे छोटे राज्यों को अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया, उनके ऊपर हक अधिकार जमाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन की स्थिति बड़ी ख़राब होती जा रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस के लोगों ने निर्णय लिया कि हमें अंग्रेज़ों से मिलना चाहिए और अंग्रेज़ों से मिलकर ये कहना चाहिए कि आप हमारे भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दो, तो हम तुम्हें मदद करेंगे। एक दूसरा, वो फेडरल स्कीम से भी लगभग सहमत थे। कांग्रेस के लोग फेडरल स्कीम से सहमत हो गए थे। अब साहब, एक घटना तो ये हुई जो कांग्रेस के अधिवेशन में, और तीसरी बात और कांग्रेस के अधिवेशन में ये हो गई कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे थे मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये फैसला हुआ कि हमें जो है सेपरेट मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए। तीसरी घटना वहाँ चली रही थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में जब सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया, तो सुभाष चंद्र बोस 22 जून 1940 को 3 लोगों से मिले। एक मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरे सावरकर। इन 3 लोगों से मिले। बाबा साहब से क्या बातें हुई, मैं उस बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। जब वो मिलने आए तो उन्होंने प्रस्ताव रखा बाबा साहब से मिलने का प्रयोजन क्यों था, ये समझना जरूरी है। जो फेडरल स्कीम जिसके पक्ष में कांग्रेस जा रही थी, तो उसका विरोध कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि फेडरल स्कीम लागू हो। फेडरल स्कीम से वो सहमत नहीं थे। तो इस बात को समझते हुए सुभाष चंद्र बोस को लगा कि अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर को अपने साथ मिला लूँगा तो और मजबूती आ जाएगी और वो अपनी पार्टी बनाएंगे। तो बाबा साहब से मिलने गए, तो रखा प्रस्ताव कि हम राजनीतिक दल बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे, इस तरह से देश को आज़ाद करवाएंगे। ये मतलब बला बला जो भी हो सकता था उन्होंने कहा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनी और केवल 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि क्या आपका राजनीतिक दल कांग्रेस के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़े करेगा? तो नेताजी सुभाष ने कहा नो, नहीं। दूसरा सवाल बाबा साहब ने किया, आपके राजनीतिक दल की अछूतों की समस्याओं के प्रति क्या ठोस भूमिका रहेगी, इसके बारे में कुछ बताएं। तो नेताजी सुभाष ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संतुष्ट करने का कोई भी जवाब नहीं दिया। लिहाजा उनकी बात यहीं पे समाप्त हो गई और वो एक दूसरे के पूरक नहीं हो सके। तो साथियों, मैं यहाँ इस कहानी से ये बताना चाहता हूँ कि भारत में जितने भी महापुरुष हुए हैं, अगर आप थोड़ा और गहराई में जाएं तो आप पाएंगे अधिकतर महापुरुष जातिगत क्या कहते हैं उसे, दुर्भावना से ग्रस्त रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिक नेता, चाहे वो गांधी क्यों रहे हों, गांधी जी ही क्यों ना रहे हों, वो भी जातिगत दुर्भावना से ग्रस्त रहे। तो ये भारत का दुर्भाग्य रहा है कि अगर जातिगत दुर्भावना ना होती तो 2 बड़े नेता एकजुट हो चुके होते और इस देश को एक नई दिशा मिल चुकी होती। आप समझ सकते हैं, जातिवाद का दंश हमारे भारत की प्रगति के लिए जहर था, है और बना रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बाबा साहब के इस किस्से से ज़रूर कोई प्रेरणा मिली होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी बाबा साहब के किस्से के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।